कटिहार में चायबाड़ी स्थित सांसद कार्यालय के 3 वर्ष पूरे हो गए। इस अवसर पर सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी ने अपने कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर अपने कार्यों को साझा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी ने कहा कि कटिहार विकास की गिनती में अव्वल स्थान पर अपनी पहचान स्थापित करने में जुटा हुआ है। बात पूरे कटिहार जिले में ऊंचे पुल पुलिया निर्माण की हो या फिर ऊंचे और चौड़े सड़क का निर्माण, हर जगह युद्धस्तर पर बाढ़ के पूर्व तैयारी को लेकर इन सभी सड़कों एवं पुलों का निर्माण करवाया जा रहा है। नीतीश जी तो केंद्रीय राजनीति में ही है, अब बिहार के मुख्यमंत्री हैं और हिंदुस्तान में जो एनडीए की सरकार है उसका मुख्य घटक दल का नेता है और हम लोग का नेता है, तो देश का राजनीति में तो वही है। लेकिन उनकी जिम्मेवारी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में वो बखूबी निभा रहे हैं और मजबूती से निभा रहे हैं और बिहार का सेवा में कभी पीछे नहीं है और देश की राजनीति में भी आगे बढ़ चढ़ करके काम कर रहे हैं। और हम लोगों को सहयोग मिल रहा है। कटिहार में हम लोग के संयोग से खुशी की बात है कि डिप्टी सीएम है, इनका भी भरपूर सहयोग मिल रहा है, जिला के सभी जनप्रतिनिधियों का मिल रहा है और हमको पूरा विश्वास है कि आने वाला 2024 तक सड़क परिवहन के मामले में, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सड़क के मामले में, इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में जिस ढंग से राज्य सरकार काम कर रही है, कटिहार बिहार के तेज़ी से विकसित करने वाले जिला के सूची में आ जाएगा। और मैं तो इस बात का इंतज़ार कर रहा हूँ कि भारत सरकार के 112 जो विकास के क्रम में जिला पिछड़े हुए हैं, जिसको आकांक्षी जिला कहते हैं, कटिहार भी उसमें है। हम चाहते हैं कि 2024 से तक कटिहार आकांक्षी जिला का सूची से बाहर निकले और विकसित जिला का सूची में आ जाए। तो ये एक प्रयास है मेरा, तो आप तमाम लोगों का सहयोग का अपेक्षा है और जिस ढंग से आप तमाम लोग हमारे एनडीए के साथी और कटिहार का जनता सहयोग कर रही है। दो साल कोरोना काल रहने के बाद भी, चाहे कोरोना का लड़ाई हो, चाहे कटिहार का विकास हो, आप लोग का जैसा सहयोग मिला है मुझे पूरा विश्वास है कि आगे मिलेगा। देखिए, सबका अपना अपना अधिकार है। अगर आप जातीय जनगणना की बात करते हैं तो भारत सरकार ने ये कह दिया कि कोई राज्य अगर जाति आधारित जनगणना करना चाहती है तो उसको कोई रुकावट नहीं, वो कर सकते हैं। और केंद्र सरकार जो है, जो जनगणना करना चाहती है वो सामान्य जनगणना जो हर 11-10 साल के बाद होती है, उसके बारे में बात है। तो हमारी पार्टी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी या फिर बिहार के राजनीतिक दलों का ये मानना है कि जातिगत अगर आधार पर जनगणना होगा तो एक डाटाबेस तैयार होगा और सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं उसके लिए काम करने में सहूलियत होगी। तो इसमें दोनों तरह का विचार आ रहा है। एक है कि सरकार ये जो आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े हैं सबके लिए तो प्रावधान किया हुआ है और इससे पहले भी जातिगत आधार पर जनगणना हुआ। उस समय एनडीए की सरकार नहीं थी, लेकिन उस समय भी जो लोग भारत सरकार में थे इस डाटा को प्रकाशित नहीं कर सके, तो उसमें कुछ कारण रहा होगा। तो उस हिसाब से भारत सरकार कर रही कि नहीं, हम जनगणना करेंगे और इस तरह की मांग है तो हम लोग मांग करते हैं। केंद्र सरकार का काम है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस पर विचार करेंगे, देश के बारे में वो बेहतर सोचते हैं। और बिहार का नेता हमारे आदरणीय नीतीश जी हैं और एनडीए का नेता देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, तो जो निर्णय होगा हम सब उसको लेके चलेंगे। से अहमदाबाद 131A नया एनएच बनेगा, जो पहले 27 किलोमीटर का दूरी था वो 23 किलोमीटर में होगा। और बंगाल में नककट्टी महानंदा नदी में ब्रिज बना हुआ है, ये उस ब्रिज को केवल हम लोग जोड़ देंगे तो सीधे भालुका होते हुए कलकत्ता तक जुड़ जाएगा। तो इसके लिए भी भारत सरकार ने फर्स्ट फेज का भूमि अधिग्रहण के लिए पैसा दे दिया है।
उसी तरह से कटिहार जो कोलासी है, कोलासी से जो 4 लेन का बाईपास दलन में मिलती है, 5.25 किलोमीटर एक नया बाईपास कटिहार का होगा। उसका भूमि अधिग्रहण का राशि भारत सरकार ने दे दी है और राज्य सरकार उस प्रक्रिया को करा रही है। हमको लगता है कि डीएम साहब जैसा बोले कि इस महीना में वो प्रक्रिया पूरा करके और भूस्वामी को हम लोग पैसा दे देंगे। और उसी रास्ते में जब आगे आते हैं हाजीपुर, तो वहाँ से एक बाईपास शरीफगंज 4.25 किलोमीटर का होगा एनएच का, जिसमें हवाई अड्डा के पास एक और आरओबी बनेगा। तो ये कहिए कि कटिहार तो एक रिंग रोड में आ जाएगा और हमारा कटिहार शहर का जितना तेज़ी से विकास होगा, कटिहार के अगल बगल के प्रखंडों का भी उतना ही तेज़ी से विकास होगा। जैसे दिल्ली के बगल में गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, हरियाणा, गुड़गांव, उसका तेज़ी से तब विकास संभव हुआ कि दिल्ली का विकास होते रहा है। तो कटिहार का ये विकास होगा। गौशाला में आरओबी बन रहा है। उसी तरह से भगवान चौक और छिटावारी का भी तैयारी है। जब राज्य सरकार की सहमति जाएगी तो भारत सरकार उसके लिए तैयार है। तो एनएच, एनएचआई के दृष्टिकोण से हम लोग कई महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और भारत सरकार का सतत प्रयास रहा है कि हिंदुस्तान में जो है हम लोग इतना बेहतर सड़क व्यवस्था बनाएं कि दुनिया के विकसित देशों के साथ तुलना करें। और हमारे प्रधानमंत्री जी और पथ परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी कहते हैं कि 2024 तक हम अमेरिका के लेवल में इंडिया का रोड ले जाएंगे। तो वो कटिहार से भी दिखता है। कटिहार जैसे जो जिस जगह में हम लोग हैं, हम लोग को एक एनएच दिखाने के लायक नहीं था, लेकिन आज हम लोग 4 लेन दिखा रहे हैं। और दूसरा खगड़िया से पूर्णिया 135 किलोमीटर, ये भी 4 लेन बनेगा। इसका डीपीआर तैयार हो रहा है। हम हृदय से धन्यवाद करते हैं कि मेरे चुनाव जीतने का आज 3 साल हुआ। आज ही के दिन 2019 में कटिहार के सम्मानीय मतदाताओं ने मुझे एमपी के रूप में जो है दिल्ली भेजने का काम किया था। आज हम लोग एक साथ बैठे हैं। ये 3 साल में हम लोग कई तरह का उलझन समस्याओं को देखे हैं। इसी बीच हम लोग 2 साल कोरोना को भी झेले। उसके बाद भी कटिहार में विकास का गति को हम लोग सब मिल कर के आगे बढ़ाए। और आज ये बात कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पहली बार कटिहार में हम लोग केंद्र सरकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद से, सहयोग से और बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सहयोग से भारत सरकार की कई बड़ी योजनाएं यहाँ आई है। एक तो साहिबगंज और मनियारी जो बिहार झारखंड को जोड़ेगा, लगभग 2000 करोड़ से अधिक का एक ब्रिज बन रहा है। उसका काम तेज़ी से चल रहा है। ये ब्रिज बन जाएगा तो झारखंड और कटिहार की दूरी समाप्त हो जाएगी। लगभग 2000 करोड़ से पूर्णिया तक 4 लेन बन रहा है, जिसमें 14 किलोमीटर एक बाईपास है जो नया कटिहार का विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उसी तरह से इस कटिहार शहर और कटिहार का विकास के लिए NH 81 जो कटिहार होते हुए, कटिहार शहर होते हुए लाभा तक जाती है, जो मालदा को जोड़ेगी। लाभा के पास जो है 600 मीटर, लगभग 1 किलोमीटर नहीं बना। ये रोड तो 2008 से पहले ही बना था, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय नितिन गडकरी जी को कि उन्होंने इस रोड के लिए पैसा दे दिया भूमि अधिग्रहण के लिए। और ये रोड का टेंडर इसी महीना में खुलेगा और ये बन जाएगा तो कटिहार के लोगों को कलकत्ता जाने के लिए जो है तालकोला और रायगंज होकर के नहीं जाना होगा, सीधे जो है लाभा होकर के और मालदा होकर के कलकत्ता चले जाएंगे। तो ये काम हो रहा है।
न्यूज एंकरिंग या न्यूज एडिटिंग के शौकीन लड़के लड़कियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अगर आप करना चाहते हैं न्यूज एंकरिंग तो आपके लिए जॉब पाने का है सुनहरा मौका। अगर आप जानते हैं वीडियो एडिटिंग तो भी आपके पास है जॉब पाने का शानदार अवसर। वेतनमान योग्यता के अनुसार आवेदन करें। केबीसी न्यूज कार्यालय, फर्स्ट फ्लोर, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242601। आवेदन की अंतिम तारीख 15 मई 2022।